जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक नंबर 3 से आज के समय में हमें क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु और अपने जो सेनानायक हैं द्रोणाचार्य जी से, पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतिं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। कि हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की यानी पांडु की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र इतने कौशल से व्यवस्थित किए हैं। अपने ही गुरु से दुर्योधन कह रहा है कि आप अपने सामने देखिए, क्योंकि एक सेना के नायक गुरु द्रोणाचार्य जी हैं जो कुरु सेना के नायक हैं, और सामने जो पांडु की सेना के नायक हैं उनके बारे में अपने गुरु से शिकायत कर रहा है। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता और इंगित किया गया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे, जिसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने शिष्य प्रिय पांडु के प्रति युद्ध में उदारता न कर बैठे। विशेष रूप से अर्जुन, जिसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था, दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी, युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यहां एक इस श्लोक नंबर 3 में, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 3 में एक बहुत अच्छी बात यह समझ में आ रही है कि जो गुरु होता है, जैसे जो टीचर होते हैं, वो चाहे अपने बच्चे हों, चाहे अपने समाज के बच्चे हों, चाहे वो प्रतिद्वंदी के बच्चे हों, अपने दुश्मन के बच्चे हों, उनसे किसी से भेदभाव नहीं रखता। गुरु जैसे दीपक होता है, दीपक जब जलता है तो चाहे वो संत के घर में जले और चाहे वो किसी और के घर में जले, जहाँ भी दीपक जलेगा वहाँ उजाला ही करेगा। तो यहाँ पर चूँकि धृष्टद्युम्न जो था वो भी द्रोणाचार्य जी से ही कला सीखी थी, और द्रोणाचार्य जी को यह पता था कि ऐसा होगा आगे चल करके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने युद्ध की सारी नीतियों को उसी हिसाब से सिखाया जिस हिसाब से और बच्चों को सिखाते थे। तो ये श्लोक से हमें ये ज्ञात होता है, हमें ये जानकारी मिलती है कि जब आप किसी को शिक्षा दे रहे हों तो आप किसी में ऊंच नीच, बड़े छोटे किसी का भेदभाव ना करें, सब एक समान है। जय श्री कृष्ण।